अल्लाह के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम वाला है। करोड़ों दुरूद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, जिन पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त खुद दुरूद भेजता है। हजरत खल्फ बिन तमीम रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, मुझे हजरत अबू अल खसीब बशीर रहमतुल्लाह अलैह ने बताया कि मैं तिजारत किया करता था और अल्लाह के फजलो करम से काफी मालदार था। मुझे हर तरह की आसाइशें मुयस्सर थीं और मैं अक्सर ईरान के शहरों में रहा करता था। एक मर्तबा मेरे एक मजदूर ने मुझे खबर दी कि फलां मुसाफिर खाने में एक शख्स मर गया है, वहां उसका कोई भी वारिस नहीं, अब उसकी लाश बेगोरो कफन पड़ी है। जब मैंने ये सुना तो मैं मुसाफिर खाने पहुंचा। वहां मैंने एक शख्स को मुर्दा हालत में पाया। उसके पेट पर कच्ची ईंटें रखी हुई थीं। मैंने एक चादर उस पर डाल दी। उसके पास उसके कुछ साथी भी थे। उन्होंने मुझे बताया ये शख्स बहुत इबादत गुजार और नेक था, लेकिन आज इसे कफन भी मुयस्सर नहीं और हमारे पास इतनी रकम भी नहीं कि इसकी तजहीज़ व तकफीन कर सकें। जब मैंने ये सुना तो उजरत देकर एक शख्स को कफन लेने के लिए और एक को कब्र खोदने के लिए भेजा और हम उसके लिए कच्ची ईंटें तैयार करने लगे। फिर मैंने पानी गर्म किया ताकि उसे गुस्ल दें। अभी हम लोग इन्हीं कामों में मशगूल थे कि यकायक वो मुर्दा उठ बैठा, ईंटें उसके पेट से गिर गई। फिर वो बड़ी भयानक आवाज से चीखने लगा, हाय आग, हाय हलाकत, हाय बर्बादी, हाय आग, हाय हलाकत, हाय बर्बादी। जब उसके साथियों ने यह खौफनाक मंजर देखा तो वो वहां से भाग गए। मैं उसके करीब गया और उसका बाजू पकड़कर हिलाया। फिर उससे पूछा, तू कौन है और तेरा क्या मामला है? वह कहने लगा, मैं कूफा का रिहायशी था और बदकिस्मती से मुझे ऐसे बुरे लोगों की सोहबत मिली जो हजरत सद्दीक़ अकबर फारूक आजम रजी अल्लाह ताला अन्हुमा को गालियां दिया करते थे। उनकी सोहबत बद की वजह से मैं भी उनके साथ मिलकर शेखैन करीमैन रजी अल्लाह ताला अन्हुमा को गालियां दिया करता था और उनसे नफरत करता था। हजरत अबू अल खसीब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, मैंने उसकी बात सुनकर इस्तगफार पढ़ा और कहा, ए बदबख्त, फिर तो तुझे सख्त सजा मिलनी चाहिए और तू मरने के बाद जिंदा कैसे हो गया? तो उसने जवाब दिया, मेरे नेक आमाल ने मुझे कोई फायदा ना दिया। सहाबा कराम अलैहिमुर रिजवान की गुस्ताखी की वजह से मुझे मरने के बाद घसीट कर जहन्नुम की तरफ ले जाया गया और वहां मुझे मेरा ठिकाना दिखाया गया। वहां की आग बहुत भड़क रही थी। फिर मुझसे कहा गया, अनकरीब तुझे दोबारा जिंदा किया जाएगा ताकि तू अपने बद अकीदा साथियों को अपने दर्दनाक अंजाम की खबर दे और उन्हें बताए कि जो कोई अल्लाह के नेक बंदों से दुश्मनी रखता है उसका आखिरत में कैसा दर्दनाक अंजाम होता है। जब तू उनको अपने बारे में बता देगा तो फिर दोबारा तुझे तेरे असली ठिकाने यानी जहन्नुम में डाल दिया जाएगा। ये खबर देने के लिए मुझे दोबारा जिंदा किया गया है ताकि मेरी इस हालत से गुस्ताखाने सहाबा इबरत हासिल करें और अपनी गुस्ताखियों से बाज आ जाएं, वरना जो कोई इन हजरात की शान में गुस्ताखी करेगा उसका अंजाम भी मेरी तरह होगा। इतना कहने के बाद वो शख्स दोबारा मुर्दा हालत में हो गया। मैंने भी और दीगर लोगों ने भी उसकी ये इबरतनाक बातें सुनी। इतनी ही देर में मजदूर कफन खरीद लाया। मैंने वो कफन लिया और कहा, मैं ऐसे बदनसीब शख्स की हरगिज तजहीज़ व तकफीन नहीं करूंगा जो सहाबा कराम का गुस्ताख हो। तुम अपने साथी को संभालो, मैं इसके पास ठहरना भी गवारा नहीं करता। इसके बाद मैं वहां से वापस चला आया। फिर मुझे बताया गया कि उसके बद अकीदा साथियों ने ही उसे गुस्लो कफन दिया और उन चंद बंदों ही ने उसकी नमाज जनाजा पढ़ी। उनके अलावा किसी ने भी नमाज जनाजा में शिरकत ना की। उसके बद अकीदा साथियों की बदबख्ती देखो कि वो फिर भी लोगों से पूछ रहे थे कि तुमने हमारे साथी की नमाज जनाजा में शिरकत क्यों नहीं की।
حضرت سیدنا خلف بن تمیم رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت سیدنا ابو الخصیب رحمت اللہ علیہ سے پوچھا کہ تم اس واقعے کے وقت وہاں موجود تھے؟ انہوں نے جواب دیا، جی ہاں، میں نے اپنی آنکھوں سے اس بدبخت کو دوبارہ زندہ ہوتے دیکھا اور اپنے کانوں سے اس کی باتیں سنی۔ یہ سن کر حضرت سیدنا خلف بن تمیم رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، اب میں بھی اس بے ادب و گستاخ شخص کی اس بدترین حالت کی خبر لوگوں کو ضرور دوں گا۔ اللہ عز و جل ہمیں صحابہ کرام علیہم الرضوان کی شان میں گستاخی اور بے ادبی سے محفوظ رکھے اور تمام صحابہ کرام علیہم الرضوان کی سچی محبت عطا فرمائے، ان کی خوب تعظیم کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ دوستو آج کے لیے اتنا ہی۔ اگر آپ لوگوں کو واقعہ سے کچھ سبق حاصل ہوا ہو تو براہ کرم ویڈیو کو لائک کیجیے اور نئے آنے والے دوست ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ لگے بیل آئیکن کو پریس کر کے آل نوٹیفیکیشنز آن کر لیجیے تاکہ اس قسم کی ہر نئی آنے والی ویڈیو بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ اپنے دوست محسن رضا کو اجازت دیجیے۔ اللہ آپ کا اور میرا حامی اور ناصر ہو۔ اللہ نگہبان۔